ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी HCF वाला प्रॉब्लम जिसको अपने को रिकर्सिवली सॉल्व करना है। तो लास्ट टाइम अपन LCM तो देख ही चुके थे, HCF का लॉजिक भी एक लेवल पे समझाया था तुमको। ठीक है, लेट मी अगेन रिविजिट द लॉजिक ऑफ HCF। ओके, एक बार और वापस से देख लो कि HCF का मतलब क्या होता है और कैसे हमें पता करना है। उसी लॉजिक को तो इंप्लीमेंट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेसिकली। ओके, सो इफ देयर आर टू नंबर्स, से फॉर एग्जांपल वन इज A एंड अनदर इज B, ठीक है, इन दोनों के अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करने हैं। से फॉर एग्जांपल A इज 12 एंड B इज 18, तो अब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के अपने को पता करना है। तो पहली चीज तो ये देखो कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के, जैसे से फॉर एग्जांपल इफ x इज अ नंबर, तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कहां से कहां हो सकते हैं। इसके फैक्टर्स पाए जाएंगे 1 से लेकर x तक, क्योंकि x खुद भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है और बीच में मिल सकते हैं। इसके बाद तो नहीं मिल सकते। ठीक है, अब अगर दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर की बात करें, a और b के कॉमन फैक्टर, तो पहली चीज तो ये कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो कभी भी 12 से बड़ा तो हो नहीं सकता। ये बात तो सही, किससे बड़ा नहीं हो सकता है? 12 से बड़ा वो फैक्टर तो हो नहीं सकता। ठीक है, अभी यहाँ छोटे बड़े के डिस्कशन में नहीं उलझते हैं। चलो अपन तो सिंपल ये समझते हैं कि अपने को अगर इन दोनों के फैक्टर्स पता करने हैं, किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, या तो A को पकड़ो या 12 को पकड़ो। ठीक है, सॉरी, या तो A को पकड़ो या B को पकड़ो, आपको जिसको भी कैच करना है एक किसी नंबर को कैच कर लो। और एंड व्हाट विल वी डू, हम इस नंबर से रिवर्स चालू करेंगे। जो भी नंबर एक पकड़ना है आपको, 18 पकड़ो या जो भी पकड़ना है आपको, व्हाटसोएवर, 12 भी पकड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 18 पकड़ा और रिवर्स में चलना है। कैसे चलेंगे रिवर्स में? सबसे पहले 18 को ही चेक करो कि क्या 18 फैक्टर है 18 का और 12 का। तो 18 का तो वो फैक्टर निकल जाएगा, पर वो 12 का फैक्टर नहीं निकलने वाला। ठीक है, क्योंकि 12 मॉड 18 विल बी इक्वल टू 12 इटसेल्फ। रिमाइंडर में 12 बच जाएगा एज इट इज। ओके, सो 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। तो और अब कम करेंगे, 17, 16, 15 ऐसे चलते जाएंगे। 17 इज अ फैक्टर ऑफ 18, नहीं। 12 नहीं। 16 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ, नहीं। 15 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ, नहीं। 14, 13 ऐसे 12 पे आए। क्या 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12? यस। पर क्या 12 इज अ फैक्टर ऑफ 18? नहीं। तो फिर और आगे बढ़ते जाना है। 10, 9, 8, 7, 6। क्या 6 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 12 एंड 18? यस। तो यहां पे जाके अपनी प्रोग्राम रुक जाएगा। अच्छा, अब एक चीज बताओ, कोई वर्स्ट केस होता है, जैसे यहाँ पे 7 होता और यहाँ 5 होता, तो इनके अगर मैं फैक्टर्स निकालने की बात करूं तो कॉमन फैक्टर इनके क्या निकलेंगे? तो इनके कॉमन फैक्टर 5 के फैक्टर्स हैं 1 और 5, और 7 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1 और 7। सो इस केस में जो HCF निकलेगा, वर्स्ट केस में निकलेगा तो सही, ये बात तो पक्का, मतलब किसी भी कोई भी केस हो HCF जरूर मिलता है। सो HCF वर्स्ट केस में विल बी 1। ठीक है, तो हमें बस क्या करना पड़ेगा ज्यादा, बस ये लूप थोड़ा ज्यादा चलेगा। 5 से स्टार्ट करा, पहले 5 को चेक करा, क्या 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ? नहीं। 4 नहीं। 3 नहीं। 2 नहीं। क्या 1 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ? यस। तो यहां रुक जाओ। ठीक है, तो वर्स्ट केस में यू विल अनडाउटेडली फाइंड अ फैक्टर। ये बात तो क्लियर है कि फैक्टर तो मिलेगा, इसमें किसी को डाउट? इशिका, रिया, प्रियांश? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब अपने को ऐसे ही करना है, रिवर्स ऑर्डर में चलाना है। यहाँ पे 18 से अपन रन करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाके रुकेंगे हम? बेसिकली 6 पे, और हो सकता है किसी केस में 1 पे जाके रुकते। सो इस चीज का सीधे लॉजिक बताता हूं, अब क्या लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, लेट मी शो यू दी प्रोग्राम इटसेल्फ। प्रोग्राम बना हुआ है मेरे पास में, एक शॉर्ट में यही लिख के दिखा देता हूं। जैसे अपन ने प्रोग्राम बनाया गेट HCF। इस गेट HCF को अपन क्या पास करेंगे? इसको 2 नंबर्स पास होंगे। आर्यन, यू हैव डन अ वेरी बेसिक मिस्टेक। आपने जब यहाँ पे पैरामीटर्स डिक्लेयर करे तो आपने उसके बाद हर पैरामीटर का डेटा टाइप नहीं बताया था। अपने को हर पैरामीटर का डेटा टाइप बताना है। किसी एक मेथड में तूने गड़बड़ करा है ना, तो ऑब्जर्व इट। इसके मैंने मतलब लिखने के साथ ही ओके ओके, नो इश्यूज। सो इंट A, इंट B, और तीसरा पैरामीटर हम जो पास करेंगे, जो हमको पता करना है, हमारा HCF होगा बेसिकली। ठीक है, वो हम पास करेंगे। तो सबसे पहली बार अगर हमने गेट HCF मेथड को कॉल करा मीन मेथड में से, तो हमने पास करा इसको 12, 18, ये 2 नंबर पास करे, कॉमा हमने पास करा 12 या 18, दोनों में से कुछ भी पास कर दो, जो आपकी इच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब मान लो 12 स्टोर था ए में और 18 स्टोर था बी में, तो हमने पास करा ए कॉमा बी, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। तो ए आ गया ए में, बी आ गया बी में, और बी ही आ गया HCF में भी। अंदर अपने को अब सिर्फ इतना सा देखना है, एक बेस कंडीशन। बेस कंडीशन मतलब सबसे पहली कंडीशन रिटर्न करने के लिए जो लगेगी, वो क्या कंडीशन होगी कि हमें हमारा HCF मिल गया। कैसे मिलेगा? अगर A इज डिविजिबल बाय HCF एंड B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय HCF, देन दिस इज आवर HCF। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा HCF है। नहीं तो एल्स लगा सकते हो, एल्स नी भी लगाओ तो आपकी चॉइस, ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल है, एल्स नी भी लगाओगे चलेगा भी। और यहां पे लिखना है रिटर्न गेट HCF ऑफ, अब किसका, तो वापस ए और बी तो ऐसे कैसे पास कर दिए, पर अब के HCF अपन 18 ना पास करके हमें क्या करवाना है 17, फिर करना है 16, ऐसे सो ऑन। तो यहां क्या लिख दें, कॉमा HCF -1, ठीक है। प्लीज डोंट राइट HCF माइनस, क्या गड़बड़ हो जाएगी इसमें, अरे जल्दी बोलो। ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, मतलब पहले वैल्यू पास कर देगा, मतलब पहले यहां वैल्यू पुट कर देगा, उसके बाद वैल्यू को डिक्रीमेंट मारेगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचो, क्या जरूरत है अपने को HCF -1 पास करो ना सीधे से, क्या दिक्कत, ठीक है। HCF की वैल्यू चेंज हो ना हो उससे अपने को क्या लेना देना, अपने को कोई HCF की वैल्यू थोड़ी अपडेट करनी है, हमें तो जो पास करना है वो एक कम पास करना चाहिए। तो HCF की वैल्यू 18 आई थी तो अपन पास करेंगे 17, ठीक है। दिस इज व्हाट इज योर प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर बना हुआ, और इसका एक दूसरा लॉजिक भी, वो भी आपको बता देता हूं HCF का, ठीक है। और दूसरा लॉजिक जो बहुत जगह देखा जाता है, मैं आपको प्रोग्राम्स में, आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा, आपको बुक्स में भी मिल सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक। यस, ये देखो HCF का लॉजिक, यहां से हमने HCF को पास करा A, B, X और Y और Z में आ गया। Z हमारा HCF है, बेसिकली नाम मैंने HCF की जगह Z रख दिया। और सेम वोकेबुलरी लॉजिक, रिटर्न HCF X, Y, Z -1। दिस इज आवर मेन, अपना फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट वे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ये डीबगिंग के लिए, डीबगिंग मतलब अपने को देखना होगा कि प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ रही है, तो उसके लिए अपन ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं जिसमें अपन X, Y, Z की वैल्यूज स्क्रीन पे प्रिंट करके देख सकते हैं, जो बेसिकली हम ड्राई रन में करते हैं। इट इज द सेम थिंग। देन देयर विल बी द सेकंड अप्रोच, ठीक है। लेट मी कम टू द सेकंड अप्रोच, आता हूं उसके ऊपर, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जो अपना बेसिक लॉजिक है, इस बेसिक लॉजिक में किसी को कोई कंफ्यूजन, जो ये सबसे सिंपलेस्ट है, बहुत ईजीएस्ट है। अनडाउटेडली एफिशिएंसी गंदी होगी, लेकिन फिर भी बहुत एफिशिएंट, मतलब बहुत सिंपल लॉजिक है। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए देयर इज वन अनदर अप्रोच, पर इस अप्रोच को आपको अगर फॉलो करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली इसका ड्राई रन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। बिना ड्राई रन करे नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब हो सकता है मेरा भी मैथ साइड इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं भी हो सकता है नहीं कर पाऊँ, मैंने भी ये लॉजिक खुद से डिवाइस नहीं किया है, मेरे को भी कहीं से मिला, मैंने ऐसे कैसे यहाँ पे पुट ऑन कर दिया वो लॉजिक, ओके। बुक्स में, नेट पे कई जगह मिल जाता है सेम लॉजिक। सो व्हाट इज इट, ये लॉजिक ही कहता है, देखो अल्टीमेटली एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे कि आप इस वाले लॉजिक से करके दिखाओ, एग्जाम में तो एक्सपेक्टेड है कि आप बस रिकर्शन का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आप डेफिनेटली ये वाला लॉजिक यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एफिशिएंट लॉजिक चाहिए तो दिस इज दी वन। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर x इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर दो y, और अगर x 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो अब वापस से कॉल करो HCF को, एंड दिस टाइम y mod x के साथ में, ठीक है। y mod x और कॉमा x पास, अब के दो वैल्यूज पास करेंगे, जो पहले x की वैल्यू थी वो अब y की हो जाएगी, और जो x में जाएगा वो जाएगा y mod x, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा y और x को करके, जैसे मान लो 7 है तो 7 mod 3, व्हाट विल बी 7 mod 3, 7 mod 3 विल बी 1, 7 mod 3 विल बी 1, तो 1 कॉमा 3 पास होगा, ठीक है। और x की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर से ये चलेगा। अल्टीमेटली जो y के अंदर रह जाएगा लास्ट में, दैट विल बी 1, और 1 प्रिंट करेगा उसमें। इसको अगर समझना है सीरियसली अच्छे से तो आप ड्राई रन करो, मैं चाहता हूं बस इस चीज़ का, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का,
टेक अ पिक। ओके चलो, सो ये HCF वाला लॉजिक तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपन। नेक्स्ट वी विल बी कमिंग टू फिबोनाची सीरीज, जो मैंने अभी नहीं समझाई है। ओके, लेट्स सी फिबोनाची सीरीज।